हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कैसे कमर्शियल बैंक्स मनी को क्रिएट करते हैं, मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो पहले वो समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कमर्शियल बैंक उसके दो मेन फंक्शन क्या होते हैं? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोग जो पैसा जमा कराते हैं उनको जमा करना, फिर उन डिपॉजिट्स में से आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करना। ये दो मेन फंक्शन है बैंक के। इससे ही, इन दोनों फंक्शंस का यूज़ करके ही बैंक क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है। कैसे करता है वो भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, क्या बैंक सारा का सारा डिपॉजिट लोन की फॉर्म में आगे बांट सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर बैंक ऐसा करेगी तो जब हमें अपने खुद के पैसों की आगे जाके ज़रूरत होगी तो क्या हम डिपॉजिट में से विड्रॉ करा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। ऐसे सिचुएशन कभी भी ना आए। इसलिए जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो हमेशा एक फिक्स्ड लीगल रिजर्व रेशो को हमेशा फिक्स्ड करके रखता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, लीगल रिजर्व रेशो है 10%। इसका मतलब हर बैंक को अपने डिपॉजिट का 10% जितना भी अमाउंट बनता है उसे होल्ड करके रखना है। उसका इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकता है। क्लियर है? लीगल रिजर्व रेशो के दो कंपोनेंट्स हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो। ये वो पार्ट होता है डिपॉजिट का जो बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो पार्ट है डिपॉजिट का जो बैंक को खुद के पास ही मेंटेन करके रखना होता है। अब समझो मनी क्रिएशन क्या होता है। मनी क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक जितना उसके पास इनिशियल डिपॉजिट आया है उसके नंबर ऑफ टाइम्स पैसे को क्रिएट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 का 5000, 1000 का 8000 बनाना। अब कमर्शियल बैंक ऐसा कैसे करते हैं वो हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। सबसे पहले आपको दो अजम्पशंस को दिमाग में रखना होगा, तभी आपको प्रोसेस समझ आएगा। पहली अजम्पशन है सिंगल बैंकिंग सिस्टम, एक ही बैंक है। दूसरा है सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी वो बैंक के थ्रू होंगी, कोई कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। क्लियर? अब हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला राउंड्स, दूसरे की हेडिंग होगी डिपॉजिट्स, तीसरे की हेडिंग होगी कैश रिजर्व्स या एलआरआर लीगल रिजर्व रेशो, फोर्थ की हेडिंग होगी लोन्स। अब हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो लीगल रिजर्व रेशो है वो है 20%। ठीक है? एक पर्सन है जिसने बैंक में 1000 रुपीज़ दिए हैं। इनिशियल डिपॉजिट क्या करा है? 1000 रुपीज़। बैंक क्या करेगा? सारे के सारे को लोन दे देगा? नहीं। एलआरआर कितनी है? 20%। 1000 का 20% क्या आएगा? 200 को कैश रिजर्व्स में रख देगा, साइड पे रख देगा। और जितना बचा कितना? 1000 माइनस 200 बचा कितना? 800। 800 का बैंक किसी को भी लोन दे सकता है, फ्री है वो उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो बैंक ने क्या कर दिया? 800 का किसी को लोन दे दिया। अब बैंक जब भी लोन देता है वो कैश के फॉर्म में नहीं देता है, कैश नहीं पकड़ाता है। वो क्या करता है? अकाउंट खोलेगा और अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर देगा। अब जिस इंसान ने लोन लिया है वो किसी मकसद से लिया होगा, किसी पर्पस से लिया होगा, या तो कुछ खरीदना होगा या किसी की पेमेंट करनी होगी। सपोज करो रीना ने लोन लिया 800 का और उसे पेमेंट करनी है 800 की किसी मीना को। तो जब रीना ने मीना की पेमेंट की 800 की, तो मीना का जो बैंक अकाउंट है, बैंक डिपॉजिट है, वो 800 से बढ़ गया। तो बैंक के पास फिर से 800 रुपये आ गए। अब बैंक क्या करेगा? 800 का 20% फिर कैश रिजर्व्स में रख देगा, फिर जितना बैलेंस बचा वो फिर लोन में दे देगा। ऐसे ही जब जिसको लोन मिला है वो फिर किसी की पेमेंट करेगा या कुछ खरीदेगा, घूम फिर के पैसा फिर बैंक के पास डिपॉजिट की फॉर्म में आ जाएगा। फिर बैंक कैश रिजर्व रखेगा 20% उसका, फिर जितना रिमेनिंग होगा वो बैंक लोन की फॉर्म में आगे दे देगा। तो ये प्रोसेस चलता ही जाता है। ठीक है? आपको 3-4 राउंड लिखने की ज़रूरत है, उसके बाद ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा? तब ख़त्म होगा जब इनिशियल डिपॉजिट
और जो कैश रिजर्व का टोटल है वो सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब ये जो प्रोसेस है डिपॉजिट क्रिएशन का, या आप क्रेडिट क्रिएशन कह लो या मनी क्रिएशन कह लो, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे? इसका है फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करो सबसे पहले, 1/में LRR। मनी इनिशियल डिपॉजिट से कितने टाइम्स बैंक पैसा बनाएगा उसका फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट से बैंक कितना टाइम्स पैसा बनाएगा उसका फॉर्मूला क्या है, 1/में LRR। तो 1/में LRR क्या है, 1/में 20%। तो क्या होगा, 1/में 20/में 100, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, 100/में 20, तो क्या आएगा 5। मनी कितने से मल्टीप्लाई होगी, इनिशियल डिपॉजिट का कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 से। मतलब बैंक ने 1000 का यूज़ करके कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर लिए, 5000 के डिपॉजिट्स। क्लियर है? देखो टोटल डिपॉजिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कह लो या टोटल क्रेडिट क्रिएशन कह लो या टोटल मनी क्रिएशन कह लो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/में LRR। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था हमारा 1000, मनी मल्टीप्लायर कितना आया था 5, तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना बनेगा 5000। क्लियर है? अब आपको टोटल डिपॉजिट पता है, आपको टोटल कैश रिजर्व पता है, तो लोन की टोटल अमाउंट कितनी होगी वो भी निकाल लोगे। टोटल डिपॉजिट में से जब आप कैश रिजर्व को माइनस कर दोगे कि जितना बैंक ने साइड पे रखा है, तो आ जाएगी अमाउंट लोन की कि बैंक ने टोटल लोन कितना दिया होगा 4000 रुपीज़ का। देखेंगे कि मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशो में कैसा रिलेशनशिप है, आपके सामने ही है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर लीगल रिजर्व रेशो बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा उसका नंबर, इसका मतलब मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीगल रिजर्व रेशो क्या है 20% है, और फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का 1/में LRR। तो 1/में 20% किया, 100/20 आया, तो मनी मल्टीप्लायर क्या आया 5 आया। जब लीगल रिजर्व रेशो 20% है तो मनी मल्टीप्लायर 5 आया, मनी 5 गुना बढ़ेगी। जब लीगल रिजर्व रेशो 50% हुई तो फॉर्मूले में डाला 1/में LRR, 100 ऊपर चला जाएगा 50 नीचे, क्या आया मनी मल्टीप्लायर 2 आया। तो हमने क्या देखा, जब लीगल रिजर्व रेशो बढ़ रही है, लीगल रिजर्व रेशो का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो मनी मल्टीप्लायर का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मनी क्रिएशन कम हो रहा है। क्लियर है? लीगल रिजर्व रेशो और मनी मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर लीगल रिजर्व रेशो इंक्रीज हो रही है उसकी परसेंटेज, तो मनी क्रिएशन क्या होगी, कम होगी। अब हम पढ़ेंगे मनी मल्टीप्लायर और टोटल डिपॉजिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन में क्या रिलेशनशिप है। आप खुद बताओ, इनिशियल डिपॉजिट है 1000 और मनी मल्टीप्लायर है 2, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा 2000 का होगा। ठीक है? अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और मनी मल्टीप्लायर हमने बढ़ा दिया 5 कर दिया, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा 5000 का होगा। तो आपने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे मनी मल्टीप्लायर का डिजिट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्रेडिट क्रिएशन की अमाउंट बढ़ रही है। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ लीगल रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन का कैसा रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप होगा। कैसे, आप खुद सोचो। अगर LRR ज़्यादा होगी तो बैंक को ज़्यादा पैसा अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा, और बैंक जब ज़्यादा पैसा अपने पास होल्ड करके रखेगी, लोन के फॉर्म में नहीं देगी, तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा। क्लियर है? अगर लीगल रिजर्व रेशो ज़्यादा होगी तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, आप पेपर में फुल फॉर्म्स लिख के आओगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/में LRR। इनिशियल डिपॉजिट हमने ले लिया 1000 और लीगल रिजर्व रेशो है 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं,
100/20 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो क्या आया, क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, 5000। यही अगर हमने लीगल रिजर्व रेशो 50% कर दी है तो फॉर्मूले में डालो, इनिशियल डिपॉजिट 1000 का 1000 ही रहने दो, और 1 में LRR, तो 1 में LRR कैसे लिखते हैं, 50%, तो 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आया इसे सॉल्व करके, 2 आया। तो मनी क्रिएशन कितनी हुई है, 2000। तो आपने क्या नोटिस किया, इनिशियल डिपॉजिट 1000 ही है, बट जब हमारी LRR लीगल रिजर्व रेशो इंक्रीज हो गई है 20% से 50% पे पहुंच गया, तो हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो गया, 5000 से सिर्फ 2000 का ही हुआ है। लीगल रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन कह लो या मनी क्रिएशन कह लो या डिपॉजिट क्रिएशन कह लो, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है।